हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज मैं ज्वेलरी प्लेयर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली जो कुछ 5 से 6 ज्वेलरी कंपनीज हैं, ज्वेलरी रिटेलर्स एज वेल एज कुछ B2B कंपनीज भी हैं ज्वेलरी में, जिनका Q2 रिजल्ट और बिजनेस अपडेट दोनों आ गए हैं किसी किसी के। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो मुझे एक्चुअली लास्ट वीक बनाना था। तो रीज़न आई एम वेरी मच इंट्रीग्ड बाय दिस सेक्टर इज़ कि इनका जिस तरह से गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है पिछले 1 साल से, इनफैक्ट पिछले 3 महीने में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा सबका एजम्पशन था कि Q2 विल बी अ डिज़ास्टर और अ वेरी म्यूटेड क्वार्टर फॉर ज्वेलरी प्लेयर्स, बट ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है, इसका हमने ये दिस कंक्लूजन जो हमको दैट आई एम डिराइविंग इज फ्रॉम द Q2 अपडेट जो बहुत सारे कंपनीज के आए हैं। आई विल स्टार्ट विद द प्लेयर विच इज़ ग्रोइंग एट अ लोएस्ट पेस टू द हाइएस्ट पेस। तो आई विल टॉक अबाउट 5 to 6 प्लेयर्स: PN गाडगिल ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स। देन एक नई कंपनी ने लॉन्च का IPO आया था, शांति गोल्ड करके, दैट इज़ ऑल्सो गुड। दे आर इनटू आई थिंक B2B ज्वेलर्स एंड PC ज्वेलर्स। PC ज्वेलर आई थिंक इट्स ए कोलकाता और दिल्ली बेस्ड ज्वेलरी कंपनी। और इसके अलावा स्काई गोल्ड का भी मैं बात करूँगा। तो नाउ कमिंग टू इनका सबका क्वार्टरली नंबर कैसा रहा। सो Q2 में आई विल स्टार्ट विद सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड का परफॉर्मेंस डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं रहा है Q2 में एज पर द बिजनेस अपडेट। उनका रेवेन्यू ग्रू बाई सम 6.5%. Management guidance was 18 to 20%, so they have missed their guidance. Now this is really not good because उनका एक तरफ तो ज्वेलरी का प्राइस बढ़ रहा है, तो वैल्यू ग्रोथ हो रहा है। ऊपर से वॉल्यूम ग्रोथ अगर नहीं भी हो बिकॉज ऑफ हाई ज्वेलरी प्राइसेस, एटलीस्ट वैल्यू ग्रोथ से तो उनका बिजनेस बढ़ना चाहिए था, उनका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था। उनका वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में ही डी ग्रोथ हुआ है, और उतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। दैट इज़ वाई दे हैव ग्रोन इन लो सिंगल डिजिट। सो दिस इज़ नॉट अ गुड क्वार्टर फॉर सेनको गोल्ड। अब लेट्स सी, बट मैनेजमेंट ने अभी बोला है गाइडेंस में कि उनका 18 to 20% का गाइडेंस जो है वो इंटैक्ट है, विच मीन्स Q3 एंड Q4 विल बी वेरी गुड। और नेचुरली ज्वेलरी बिजनेस में Q3 एंड Q4 आर स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन, दिवाली, दशहरा एंड ऑल्सो द मैरिज सीजन। इन दिस क्वार्टर दो आपका दशहरा जो है वो Q2 में आ गया था, बट स्टिल दे ग्रू बाई जस्ट 6%। तो दिस इज समथिंग नॉट वेरी गुड नंबर्स। सेकेंड नंबर पे जो ज्वेलरी प्लेयर है दैट इज बेसिकली टाइटन का जो ग्रो। अच्छा, जस्ट वन मोर थिंग अबाउट सेनको। तो सेनको का जो स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है वो भी कुछ 15% के आसपास ही है। तो दे आर नॉट एक्सपैंडिंग एट अ वेरी फेरोशियस पेस। नॉर्मल 10-15% के हिसाब से दे आर एक्सपेंडिंग देयर ब्रांचेस। टाइटन का जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज समवेयर क्लोज टू 19%। टाइटन बीइंग ऑपरेटिंग फ्रॉम वेरी वेरी लार्ज बेस, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का उनका टर्नओवर रहता है हर साल। 20 ऑन दैट बेस आई थिंक 20% ऑफ growth is commendable, but still it's a large cap and trading at a very high PE multiple. I think some 80-90 के PE में हो रहा है trade. Third player which is growing at a faster pace is obviously a newer player which has recently become a pan India player. It is Kalyan Jewellers. Kalyan Jewellers का जो sales growth हुआ है that is some 30%. उसका मेन रीज़न क्या है? कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टोर एक्सपेंशन का जो प्लान है दैट इज़ 40% YOY. Means every year they are adding 40% more stores than the previous year. So naturally अगर आपका नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ेंगे तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगा। उन स्टोर से आपको ना इंक्रीमेंटल बिजनेस आएगा, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे पैट में ग्रोथ दिखेगा और रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा। दे हैव डन रियली वेल। अभी मेरे पास नंबर नहीं है कि एक्चुअली हाउ मेनी स्टोर्स दे एडेड इन Q2, बट इट इज़ एज पर देयर गाइडेंस। एंड जो Q1 में जो गाइडेंस था और मैनेजमेंट का, दे आर गोइंग टू ऐड 40% मोर स्टोर्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर, 35 to 40%। एंड मैनेजमेंट गाइडेंस वॉज 30 to 40, आई थिंक 35% सेल्स ग्रोथ इन FY25। तो वो भी उन्होंने अचीव किया है। आई मीन 30% दे हैव डन इन Q2 विच इज़ अ लीन क्वार्टर. Q3 looks very very strong because of the festive season and marriage season.
थर्ड ना फोर्थ, उसके बाद जो नेक्स्ट फास्टेस्ट प्लेयर जो ग्रो कर रहा है इज पी एन गाडगिल। तो पी एन गाडगिल को मैंने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया है क्योंकि मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो पी एन गाडगिल ने नवरात्रा में दे ओपन 10 न्यू स्टोर्स, उसमें से आई थिंक 2 या 3 स्टोर दे ओपन समवेयर इन यूपी, कानपुर में एंड आई थिंक लखनऊ में। उससे पहले उन्होंने इंदौर में भी एक स्टोर खुला था। तो नाउ दे हैव स्टार्टेड एक्सपेंडिंग आउटसाइड महाराष्ट्र। करेंटली दे हैव 64 to 65 स्टोर्स एंड पी एन गाडगिल का जो गाइडेंस है वो है दैट इज दे विल ओपन अनदर 14-15 स्टोर बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। दे विल हैव क्लोज टू 78 or 79 स्टोर्स। At the beginning of this financial year they had 53 stores. उसका मतलब they are adding 25 more stores in this financial year, which is like almost 45 to 50% of store expansion. तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए अगर कोई कंपनी 45% के हिसाब से अपने स्टोर को एक्सपेंड करी तो उनका बिजनेस कितना बढ़ेगा। खैर, तो Q2 में उनका बिजनेस अपडेट हैज़ बीन गुड एंड उनका जो रिफाइनरी वाला सेल्स को अगर हम लोग हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, बिकॉज दैट बिजनेस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड फ्रॉम लास्ट year quarter, I mean this year, from this year Q2 this business has been discontinued, continued. Not this, sorry, last year quarter 2 this business has been discontinued. So what has happened that the sales has grown by some 31%. So marginally up by Kalyan, but still 31% is a good growth. But looking at the size of or the smaller size of पी एन गाडगिल एज कम्पेयर टू कल्याण, डेफिनेटली पी एन गाडगिल का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा था, शायद दे वुड हैव ग्रोन बाय 35 or 40%, बट 31% इज स्टिल डिसेंट। आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई गोल्ड प्राइस में जो रैली है उसकी वजह से भी बहुत से लोगों ने, सो गोल्ड में उनका जो YOY वॉल्यूम ग्रोथ है दैट हैज़ बीन जस्ट 10%। एक्चुअल में उनका जो जहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ वो है सिल्वर से। सिल्वर में आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ हैज़ बीन वेरी गुड, आई थिंक 58 or 92% है। यू कैन चेक ऑन देयर कंपनी वेबसाइट ऑन द एक्सचेंज में, बट इवन आई थिंक 58% इज़ अ वेरी गुड वॉल्यूम ग्रोथ। एंड ऑल्सो डायमंड में भी दे हैव गॉट वेरी गुड वॉल्यूम ग्रोथ। ऑल्सो इन ई कॉमर्स बिजनेस देयर रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ बीन मोर देन 100%. सो ओवरऑल दे हैव ग्रोन बाई 31%. ओनली द रिफाइनरी सेल्स जो ये क्वार्टर उन्होंने किया है उसको जो बिकॉज लास्ट क्वार्टर में उनको रिफाइनरी का बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया, आई मीन Q2 of FY25 में उन्होंने रिफाइनरी का बिजनेस बंद कर दिया था। वो बिजनेस अभी भी चल रहा है। तो उसके वो बिजनेस अभी बंद होने के बावजूद जो कंपैरिजन में वो बिजनेस अभी दिख रहा है, दैट इज YOY में वो ग्रोथ ओवरऑल जस्ट 5 or 6% दिखता है, बट एक्सक्लूडिंग रिफाइनरी बिजनेस आई थिंक 31% ग्रोथ इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट में इसमें आता है नेक्स्ट बिजनेस विच हैज़ ग्रोन वेरी गुड इज PC ज्वेलर्स। तो PC ज्वेलर्स हैज़ ग्रोन बाई 63% एंड शांति गोल्ड हैज़ ग्रोन बाई 65%. And there is one more company, Utsav Gold. They have also grown by some 60-65%. So ये जो छोटी कंपनी है PC ज्वेलर्स, शांति गोल्ड एंड उत्सव CZ गोल्ड ज्वेलरी, दे हैव ग्रोन बाई मोर देन 60%, विच शोज़ कि ये गोल्ड के प्राइस की वजह से जो लोग एंटीसिपेट कर रहे थे कि खराब रहेगा क्वार्टर, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अभी इसकी वजह से डेफिनेटली अनऑर्गेनाइज ज्वेलरी सेक्टर में काफ़ी इशू चल रहे हैं, बिकॉज लॉट ऑफ ज्वेलर्स आर नॉट एबल टू बियर दिस सडन हेडविंड, बट ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आर नाउ ईटिंग out the market share of unorganized players, you know, at a faster pace because of this gold price rally. That is my observation. इसके अलावा स्काई गोल्ड का अभी तक कोई बिजनेस अपडेट नहीं आया, बस स्काई गोल्ड ग्रू इट्स बिजनेस बाई सम 57-58% इन Q1 और Q2 में भी उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट गाइडेंस इज एनीवे बिटवीन दे आर गोइंग टू ऑलमोस्ट आई थिंक 70-80% गाइडेंस उन्होंने है। आई मीन देयर ओवरऑल गाइडेंस इज सम 7,500 crore बिजनेस बाई FY27। सो स्काई गोल्ड में भी मैं इन्वेस्टेड हूँ। इट्स अ डिसेंट इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी एंड स्काई गोल्ड का भी काफ़ी अच्छा मैं बिजनेस अपडेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट द रिजल्ट्स कम देन वी विल नो द एग्जैक्ट नंबर, बट दैट इज़ द एंटायर लैंडस्केप इन ज्वेलरी बिजनेस फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। तो अभी तक फास्टेस्ट जो जिसने नंबर डिक्लेयर किया दैट इज उत्सव CZ गोल्ड विथ 65% ग्रोथ। देन वी हैव PC ज्वेलर्स विथ 63%. At third position is PC Shanti Gold with some 60% growth. Then at fourth position we have PN Gadigil at 31%,
Kalyan at 30%, Kalyan Jewellers, Titan at 19%, and Senco Gold at 6.5%. So that is how the gold B2C B2B players are performing. एक बार इन सबका रिजल्ट सबका आ जाएगा. अभी तक रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है खाली शांति गोल्ड का ही हुआ है. बाकी सारे कंपनीज का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया. दे हैव जस्ट डिक्लेयर द Q2 बिजनेस अपडेट्स. वंस द रिजल्ट्स कम देन वी विल नो एक्चुअल में वॉल्यूम रेवेन्यू ग्रोथ के अलावा उनका पैट कैसे ग्रो किया है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा है, व्हाट इज़ देयर पैट मार्जिन कितना ग्रो हुआ है, कितना इम्पैक्ट हुआ है, नो स्टफ लाइक दैट वी विल नो completely when the results come. Then at that time I will probably make one more video on this. You can please comment on my video if you want if anything that I have missed or you want me to add, or any other information which I should have added. Please comment on this video. Thank you.